हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज वर्कर्स डे है और इस वर्कर्स डे के उपलक्ष्य में अपने देश के तमाम श्रमिकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज पिछले वीडियो में हमने विलेन की सांद्रता इकाई कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में जैसा बताया गया था कि 9 उसकी यूनिट्स हैं, उसमें से 4 यूनिट हम पढ़ चुके थे। एक बार थोड़ा सा देखते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन विलेन की सांद्रता इकाई में आपको मास परसेंटेज, भारात्मक प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतनात्मक प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज्य, और पीपीएम सांद्रता। ये 9 इकाइयां हैं। इसमें से मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, ये 4 आप पढ़ चुके थे। आज हम आगे का उसका सांद्रता की इकाई कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप देखोगे नॉर्मलता, एन से इसको डिनोट किया जाएगा। जैसा कल भी हम बताए थे कि भार परसेंटेज में स्मॉल w बटा कैपिटल W से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज स्मॉल v बटा कैपिटल V, ग्राम पर लीटर, मोलरिटी कैपिटल M, नॉर्मलिटी कैपिटल N, फॉर्मेलिटी कैपिटल F, मोलिलिटी स्मॉल m, मोलर फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे, पीपीएम सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बोला जाता है। इसमें नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी बोलेंगे। यहां विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर। इसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कैसे हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे, इसको थोड़ा सा खोलते हैं। यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया जाता है। यहां विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलेय का आयतन लीटर। विलेय का आयतन लीटर है। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आप रख दोगे, आ जाएगा नॉर्मल। इसमें आप इसका मात्रक अगर पूछता है तो मात्रक सवाल में अगर लिखना रहेगा तो यहाँ पे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या आप आगे केवल कैपिटल एन लिखोगे वो भी सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल इस पे हम देखते हैं। मान लो 4 ग्राम NaOH 500 ml जल में घोल का विलेन बनाया गया है। या 4 ग्राम NaOH को जल में घोल करके विलेन का आयतन 500 ml कर लिया गया है। तो प्राप्त विलेन की नॉर्मलता की गणना करना है। नॉर्मलिटी आपको नहीं करना है। इसमें 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर ऐसे कर दिया जाए तो उसमें फिर आपको सॉल्यूट का जोड़ना होगा। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन 500 ml कर दिया। प्राप्त विलयन के नॉर्मलता की गणना करना है, नॉर्मलता निकालना है। यहां देखोगे विलेय के भार को स्मॉल w से डिनोट करेंगे, तुल्यांकी भार को कैपिटल E से डिनोट करेंगे और वॉल्यूम को स्मॉल v से डिनोट करेंगे। इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हो n बराबर w बाई E v लीटर। W जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आप देख लो तो नॉर्मलिटी अगर निकालना है तो सबसे पहले ये देखो क्या कर लिया है, 4 ग्राम NaOH। तो यहां पर स्मॉल w बराबर 4 ग्राम, v जो है वो 500 ml कर लिया गया है। नॉर्मलिटी आपको निकालनी है। इसमें आप देखो नॉर्मलिटी निकालना है तो n बराबर w बाई E v लीटर, इसको रख देना है आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आप तुल्यांकी भार निकालना जानते होंगे। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप तुल्यांकी भार निकालना जानते हो। इसमें आप देखोगे कि तुल्यांकी भार निकालने के लिए उसके E बराबर m बाई c होता है। किसी के लिए, किसी का आपको निकालना है तुल्यांकी भार, एक जल्दी एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो अपलोड होगा जिसमें कि तुल्यांकी भार आपको निकालना बताया जाएगा। आप एक संक्षिप्त हम बताते रहेंगे। अगर तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार E बराबर m बाई c होता है।
m जो है वो अगर तत्व दिया हुआ है, आयन दिया हुआ है, परमाणु भार बटा में c अम्ल की क्षारकता है या क्षार की अम्लीयता है या आवेश है। अम्ल की क्षारकता किसको बोला जाता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। कोई भी एसिड जितना H पॉजिटिव रिलीज करेगा वही उसकी क्षारकता बोली जाती है। कोई भी क्षार जितना OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो उसकी एसिडिटी अम्लीयता बोली जाती है। इसमें देखो एक सिंपल सा उदाहरण, एक दो उदाहरण आपको देख करके बताते हैं। अगर HCl का तुल्यांकी भार निकालना है, क्या करेंगे? E बराबर m/c से m इसका अणु भार आप ले लो तो H का क्या हो गया? H का परमाणु भार 1 है, Cl का 35.5 है बटा में C। HCl कितना H पॉजिटिव दे सकता है? तो HCl को डिवाइड करोगे H पॉजिटिव Cl बनेगा, एक H पॉजिटिव देगा तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1 से डिवाइड कर देंगे, 36.5। एक उदाहरण छोटा सा और देखते हैं। देखिए अगर H2SO4 का आपको निकालना है तुल्यांकीता, E बराबर m/c, हम केवल एक सूत्र याद रख रहे हैं और किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। E बराबर m/c से m अणु भार है, 2 हाइड्रोजन है, हम निकालें 2 गुणे 1 सल्फर का 32 प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का 16 बटा में H2SO4 से कितना H पॉजिटिव निकल सकता है? इसकी बेसिसिटी कितनी है? आप इसको डिवाइड कर दो, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव देगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14। ऐसे निकलता जाएगा। आपको निकालना है NaOH का, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है। NaOH का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप क्या करोगे? E बराबर m/c, यहां पर हम निकाल देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? NaOH का तुल्यांकी भार E बराबर m/c। m अणु भार है तो Na का परमाणु भार 23 होता है 23, O का 16, H का 1 डिवाइडेड बाय 1। NaOH क्या होगा? डिवाइड होकर के एक Na1 पॉजिटिव एक OH1 नेगेटिव बनाएगा। अगर यहीं पर क्या होता कि अगर CaOH का होल ट्वाइस होता, इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH1 नेगेटिव ऐसे डिवाइड हो जाता है। कैसे? देखिए जब ये कंपाउंड बना होता है तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे आया होता है, तो यहां पर Ca2 पॉजिटिव हो गया और इसके नीचे Ca के नीचे कुछ नहीं, 1 2 3 4 है, कुछ नहीं है यानी कि 1 मान दिया जाएगा। OH जो हो गया वो 1 नेगेटिव हो गया। अब जब CaOH का होल ट्वाइस बना है तो इसके लिए एक C और 2 OH की आवश्यकता होगी, 2 OH1 नेगेटिव मिलेगा। तो इसका अगर तुल्यांकी भार हमको निकालना होता E बराबर m/c से, तो इसका आप अणु भार निकाल दो बटा में कितने से डिवाइड करोगे? C का मान जो होगा वो 2 होगा, आप डिवाइड कर दो आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान। फिर आगे जल्दी एक वीडियो अपलोड होगा, उससे बताया जाएगा अणु कैसे हम आयन का निकालेंगे, O2 का कैसे निकालेंगे, Na2CO3 का कैसे निकालेंगे, NaCl का, जैसे एक छोटा सा वीडियो अपलोड होगा जल्दी। तो इसमें कितना ये हो गया आपका 40 आ गया। अब देखो इसमें 40 आ गया तो क्या किया जाएगा इसमें? अब मान सबका आप रख दीजिए, उसमें सब में मान आप रख दोगे। देखो तो यहां W की वैल्यू कितनी है? 4 ग्राम हो गया। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू 40 हो गया। और आयतन लीटर में होना चाहिए, 1000 से डिवाइड कर दो, 0.5 लीटर, 0.5। यहां पे क्या होगा? ये 10 टाइम 1/5 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो गया, निकल गया नाम। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्या करेंगे हम कि हम नामता और मोलरता में संबंध देखा जाए, रिलेशन बिटवीन N एंड M। देखिए एकदम सिंपल सा है, रिलेशन
बिटवीन n एंड n, नार्मलता और मोलरता में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चंस राइज किए जाते हैं, नॉर्मलता दिया रहेगा मोलरता पूछ देगा, मोलरता दिया रहेगा नॉर्मलता पूछ देगा। सिंपल सा एकदम है, ध्यान से देखो। हम नॉर्मलिटी से नॉर्मलता के सूत्र से n बराबर W/E भी लीटर, इसको फिर हम पीछे आप कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में पढ़े हैं कि तीसरा पढ़े थे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता W/V होता है। यहां से आप देखोगे तो ये W/V होगा। W/V को S लिखा जा सकता है, जैसे वहां बताया गया था, S से भी डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, n बराबर H/E, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर आप क्या करोगे, मोलरता के सूत्र से m बराबर W/mV लीटर। W/V फिर से ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, m बराबर H/m। अगर यहीं पे सांद्रता और नार्मलता में आपसे संबंध पूछ देगा तो आप लिख सकते हो S बराबर n इंटू E। नार्मलता दिया रहेगा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पूछ रहा है, तो नेगेटिव भाग से गुणा करो इसमें, और यहां पे H बराबर मोलरता गुणे मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 इसको अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 1/2 से समीकरण 1 है, समीकरण 1 आपका देखिए, समीकरण 1 है n अपॉन m इज इक्वल टू S/E अपॉन H/m। S से कैंसिल हो गया, अणुभार बटा तुल्यकालिक भार बराबर संयोजकता या अम्लीय क्षारकता या क्षार की अम्लीयता बोला जाता है। n बराबर m c, नार्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्ल की क्षारकता, यानी कि कोई एसिड कितना H पॉजिटिव रिलीज करता है उसकी संख्या, या क्षार की अम्लीयता, कोई क्षार कितना OH नेगेटिव रिलीज करता है उसी की संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सवाल इस पे हम देखते हैं कि अगर नार्मलता दिया रहेगा और मोलरता पूछ दे, या मोलरता दिया रहेगा और नार्मलता आपसे पूछ देगा, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा होगा प्रश्न। देखिए, अगर आपसे प्रश्न दे देता है 0.3 m H2SO4 विलयन की, क्वेश्चन है 0.3 m H2SO4 विलयन के नार्मलता की गणना करो। नार्मलता निकालना है आपको। आप क्या करोगे, n बराबर m इंटू c से H2SO4 के लिए c कितना होगा, अभी तुरंत पीछे बताए हैं, H2SO4 डिवाइड होकर के कितना रिलीज H पॉजिटिव करेगा, तो H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, c इज इक्वल टू हो गया 2। ये 0.3 m दिया हुआ है, यानी कि मोलरिटी दिया है, मोलरिटी दिया हुआ है, m बराबर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.6। आप m लिख दो या ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम पर लीटर। इतना मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में आपका रिलेशन था। फिर एक छोटा सा इसमें पूछा जाता है कि मोलर विलयन या नॉर्मल विलयन किसको बोला जाता है, तो मोलर विलयन किसको बोलेंगे, मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 हो उसको मोलर विलयन बोला जाता है। जिसकी मोलरिटी 1 होगा
उसको मोलर सॉल्यूशन बोला जाएगा। और ऐसे ही क्या होगा कि मिलीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, सेंटीमोलर और डेसीमोलर विलयनों की मोलरताएं क्रमशः m/1000, m/सेंटी है 100, तथा डेसीमोलर m/10। ऐसे ही अगर आपको दे दे कि नॉर्मल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मल विलयन किसको बोला जाएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन जो होगा ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मेलिटी 1 हो, उसी को बोला जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन। इसी में मिली नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल विलयनों की नॉर्मलताएं n/1000, n/100 और n/10 होगा, उसका कहीं कहीं यूज आता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप नॉर्मेलिटी, बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक था, और फिर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है उसको पढ़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। और जो शेष बच रहा है आपका, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि बार बार आपसे आप देख रहे हो हमारे समाज में कि कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार अभी बढ़ाव पर है, उसका रेशियो निश्चित रूप से कम हुआ है। तो उसका रेशियो इसी के कारण से कम हुआ है क्योंकि हम पेशेंस रखे हुए हैं। आप घर में रहिए, बहुत आवश्यक हो तो मुंह पे पूरा मास्क लगा करके निकलिए। बड़े जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको घर से कदापि न निकलने दें। आप सुरक्षित रहें घर पर, स्टे एट होम। प्रयास करें कि आसपास साफ सफाई रहे। बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आप हाथ को सैनिटाइजर लेकर के या किसी भी सोप से लेकर के और पूरा साफ करना है, ऐसे जैसे पुराने समय में ऐसे साफ किया जाता था। कम से कम 20 सेकंड तक आप हाथ को साफ करें। मेरे प्यारे बच्चों, आरोग्य सेतु आप ऐप डाउनलोड करके आप भी कोरोना वॉरियर बन सकते हैं। आप ऐप को डाउनलोड करें, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे निकटवर्ती हॉटस्पॉट होगा या जो भी अगर कोरोना पीड़ित अगर आपके आसपास होगा, उसकी तुरंत सूचना उससे मिल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए। जो पढ़ाई चल रही है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।